आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही बेसिक चीज़ें जो सभी को पता होनी चाहिए, वो है नंबर्स यानी संख्याएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अंक की, कि अंक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंक की। अंक यानी डिजिट, अंक किसे कहते हैं? एक से 9 तक के गणितीय मान को अंक कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से 9 तक के गणितीय मान को अंक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 1 से 9 तक के गणितीय मान को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं। 1 से 9 तक के मान का अर्थ क्या है? एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सभी अंकों को, इन सभी मानों को अंक कहते हैं, यानी डिजिट्स बोलते हैं इनको। 1 से 9 तक के जो नंबर हैं, 1 से 9 तक के जो मान हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उन सभी को डिजिट कहते हैं, यानी अंक कहते हैं। अब बात आती है कि नंबर्स किसे कहते हैं, यानी संख्याएं किसे कहते हैं। आगे देख लेते हैं संख्याएं। संख्याएं यानी नंबर्स, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जब अंकों को इकाई, दहाई व सैकड़े, इकाई, दहाई व सैकड़े आदि के स्थान पर रखने से अंकों का जो समूह बनता है, जो समुच्चय बनता है, उसे संख्याएं कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को, 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को संख्याएं कहते हैं। अथवा इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है, अथवा अंकों को इकाई, दहाई व सैकड़े, इकाई, दहाई व सैकड़े आदि के स्थान पर रखने से अंकों का जो समूह बनता है, अंकों का जो समूह या समुच्चय बनता है, या समुच्चय बनता है, उसे संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को या समुच्चय को संख्या कहते हैं, या अंकों को इकाई, दहाई व सैकड़े
इससे आगे भी हो सकता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब अंकों को इस तरह से रखा जाता है तो उनका जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं उसे। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल हो जाएगा 10, 11, 12, 153, 1225, 7,856, 17,395, 1,72,852। इस तरह से जो ये संख्याएं होती है, इस तरह के जो डिजिट्स का जो समूह है उन सभी को संख्याएं कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं संख्याओं के जो प्रकार हैं। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, तो देखिए क्या होती है प्राकृत संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स तो क्या होती है नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं? जैसे हमने काउंटिंग शुरू की 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से अनंत तक आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरह से अनंत तक आगे बढ़ते जाएंगे तो उन सभी नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहेंगे। यानी जो नेचुरल नंबर्स की जो शुरुआत होती है, नेचुरल नंबर्स की जो शुरुआत होती है वो होती है 1 से, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? 1 से शुरू होकर अनंत तक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 से शुरुआत होती है नेचुरल नंबर्स की, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से ये संख्याएं अनंत तक आगे बढ़ती रहेगी, आगे चलती रहेगी। तो ये होती है नेचुरल नंबर्स, ये होती है प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। अब इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहेंगे? यदि हम नेचुरल नंबर्स में जीरो और शामिल कर लें, यदि हम नेचुरल नंबर्स में शून्य को शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स बन जाती है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर है नेचुरल नंबर्स की शुरुआत हो रही है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से ये हो गई नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर यहाँ पर हम शून्य को शामिल कर दें तो ये सभी की सभी जो नंबर्स हैं वो
पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, यानी होल नंबर्स हो जाएंगी। अब इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं? शून्य से या जीरो से शुरू होकर, जीरो से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याओं को जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को या अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स कहते हैं। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर पूर्ण संख्याओं में शून्य से शुरू हो रही है, शून्य से शुरुआत हो रही है। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से ये होते हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स। अब इसके बाद में ये तो हो गई पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं के बाद में आते हैं सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। पूर्ण संख्याएं कंप्लीट हो चुकी है, अब आती हैं इवन नंबर्स या सम संख्याएं। सम संख्याएं या इवन नंबर्स। सम संख्याएं या इवन नंबर्स। तो देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं, इसकी सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं या इवन नंबर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सम संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इस तरह से ये इवन नंबर्स है यानी सम संख्याएं हैं